अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है फ्यूचर स्कूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर क्लास अव्वल। स्टूडेंट्स, ये उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 8 की मश्क है। इसमें आज हम सबसे पहले वाव की एक्सरसाइज करेंगे। वाव की मश्क में हमने वाव से मिलाने वाले अल्फाज और अलग करने वाले अल्फाज को हम लिखेंगे, जैसे पढ़िए और मिलाइए, पढ़िए और अलग कीजिए। ठीक है, इसमें हम वाव के साथ मिलाने की जो मश्क करेंगे उसमें हम 2 हरफ़ी अल्फाज का अदा करेंगे। 2 हरफ़ी अल्फाज के साथ मिलाने और 2 हरफ़ी अल्फाज के साथ अलग करने का आदा, यानी सिर्फ 2 हरफ़ी अल्फाज को आज करेंगे। इस तरह आगे जाके हम 4 हरफ़ी अल्फाज को भी और इस तरह से आगे जाके बढ़ाते जाएंगे। तो आज सिर्फ हम 2 हरफ़ी अल्फाज को मिलाने का अदा करेंगे। उसमें हम सबसे पहले वाव के साथ जोड़ेंगे बे को, यानी बे लिख के बे वाव, बेवाव, बो। ठीक है, यानी बे और वाव को मिला देना है। 2 हरफ़ी अल्फाज हैं, ये देखें, बे और वाव, सिर्फ 2 हरफ़ी अल्फाज को मिलाने का आदा है ये बे वाव बो। जब हम बे को वाव के साथ जोड़ते हैं तो उसकी छोटी शक्ल लगाते हैं, यानी बे की छोटी शक्ल ये हो जाती है। ठीक है, जब हम वाव के साथ बे को जोड़ेंगे तो इसकी छोटी शक्ल लगा के जोड़ेंगे, तो इस तरह से बे वाव बो को हम जोड़ देंगे। इसके बाद है जीम, ये है जीम। ठीक है, जीम को भी हमने वाव के साथ मिलाना है, क्योंकि ये वाव की मश्क है, इसलिए हम जितने भी हरूफ जोड़ेंगे वो वाव के साथ ही जोड़ेंगे। जीम वाव, जीम वाव जो बनेगा। और इसी तरह से जीम की भी हमने छोटी शक्ल लगा देनी है पहले, और छोटी शक्ल के साथ वाव को जोड़ देना है। तो जीम की छोटी शक्ल किस तरह से होती है वो आपको बता देती हूँ। जीम, ठीक है, ये है जीम की छोटी शक्ल। तो जीम वाव। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने जीम वाव जो को जोड़ देना है। ठीक है, जीम वाव जो। उसके आगे है दाल, दाल वाव दो। दाल चूँकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि शरारती हरूफ है, इसलिए शरारती हर्फ को हम जब भी जोड़ के लिखेंगे तो अपने से बाद में आने वाले वर्ड के साथ ये नहीं जुड़ता, इसलिए हम इसको अलग अलग ही लिखेंगे। दाल वाव दो, दाल को ऐसे ही लिख देंगे और वाव को इसके आगे लिख देंगे, दाल वाव दो। और ये भी एक मेन बात है कि जब वाव को हमने लिखना है तो दोनों शरारती हरूफ आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के साथ शुरू में आने से भी नहीं जुड़ेंगे और बाद में आने से भी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अगर आप वाव को भी पहले लिखेंगे तो वो भी अलग ही लिखेंगे। चाहे दाल को पहले लिखें चाहे वाव को पहले लिखें, दोनों को अलग ही लिखेंगे। तो इसलिए शरारती हरूफ जुड़ते नहीं हैं शुरू में आने से। ठीक है, और अगर 2 शरारती हरूफ एक साथ आते हैं तो ना वो शुरू में आने से जुड़ेंगे ना वो बाद में आने से जुड़ेंगे, वो दोनों सूरतों में अलग अलग ही रहेंगे। तो इसलिए वाव भी दाल भी दोनों शरारती हरूफ है, इसलिए ये दाल को चाहे पहले लिखें चाहे वाव को पहले लिखें वो दोनों अलग ही लिखेंगे। तो यहाँ पे तो हम वाव की मश्क करें तो दाल वाव दो, दाल पहले आएगा वाव बाद में आएगा। और उसके बाद है काफ, काफ वाव गो। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, काफ वाव को, काफ की हमने आधी शक्ल लिखनी है और आधी शक्ल के साथ हमने फिर उसको वाव को जोड़ देना है। काफ की आधी शक्ल ये होती है। ठीक है, ये है काफ की आधी शक्ल और इसके साथ हमने वाव को जोड़ देना है, काफ वाव को। ये थी मिलाने की मश्क थी, इसमें हमने बे और वाव को जोड़ा है, बे वाव बो, जीम वाव जो, दाल वाव दो, काफ वाव को। ठीक है, ये जो वाव की मश्क है ये जोड़ने की मश्क है और इसके साथ हम यहाँ पे पढ़िए और अलग कीजिए की मश्क करेंगे। इसमें हमने जुड़े हुए अल्फाज को कैसे हमने अलग करके लिखना है, तो देखें, इन्हीं हरूफ को हम ले लेते हैं जिनको हमने जोड़ करके लिखा है, इन्हीं को हम अब अलग करके दिखाएंगे आपको। कि अगर हम यहाँ पे बेवाव वो लिखा हुआ है जो हमने बाद में जोड़ करके लिखा था, देखें बेवाव वो,
ठीक है। जब हम किसी हरूफ को जोड़ते हैं तो उसमें ये होता है कि हम उनको छोटी शिकाल के साथ जोड़ते हैं, लेकिन जब हम उनको अलग करके लिखते हैं तो फिर हम उनकी छोटी शिकाल नहीं बल्कि हम उनकी पूरी शक्लें लिखते हैं। जैसे बे, बे, वाव, वो। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको अलग करके लिख लिया। आगे है, चाहे आप यहाँ पे लफ्ज़ को तब्दील भी कर सकते हैं, चे कर लें, चे वाव चो। तो हम यहाँ पे चे और वाव पूरी शिकाल के साथ लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, दाल वाव दो। ठीक है, दाल वाव दो को अगर हम अलग करके भी लिखेंगे तो भी अलहदा लिखेंगे, अगर जोड़ करके लिखेंगे तो क्योंकि ये जुड़ते नहीं हैं, शरारती हरूफ हैं, इसलिए वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे लाम वालो कर लेते हैं तो लाम, लाम की पूरी शक्ल और इसके साथ वाव की पूरी शक्ल, क्योंकि शरारती हरूफ की शिकाल छोटी नहीं होती, उसको वैसे ही हम लिख देते हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। बे वाव बो, इनको अलग करके आपने लिखना बे और वाव। चे वाव चो, चे और वाव। दाल वाव दो, दाल वाव। लाम वाव लो, लाम वाव। ठीक है, ये थी हमारी आज की वाव के हरूफ की मश्क थी, और इसमें हमने 2 हरफी अल्फाज को अलग करने का और जोड़ने का अदा किया।